आज 7 अप्रैल 2026 7:57 आसियाना टाउन भिवाड़ी से निकल के हम लोग फरीदाबाद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। फरीदाबाद में स्कॉट मजिस्टर हम लोग को जाना है, वहाँ पर जाना है, उसके पास जाना है, वो लोकेशन का है। ये मैप लगा हुआ है, देखिए कितना 1 घंटा 42 मिनट अभी शो कर रहा है। और हम लोग का जो जाने का रूट होगा वो अभी हम लोग आसियाना टाउन, बीटा टाउन, भिवाड़ी से निकल के, थाड़ा गांव से निकल के हम लोग UIT इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी से होते हुए तावड़ू, और तावड़ू के बाद हम लोग KMP पकड़ेंगे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर आएंगे और फिर आगे का आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। आसियाना से निकलने के बाद ये रास्ता अलवर बाईपास को टच करेगा। इसके दोनों तरफ अच्छे सोसाइटीज़ हैं और रात में बारिश हुई है, इसीलिए आप लोग को बारिश नज़र आ रहा होगा। अभी स्कूल, ऑफिस सब का टाइम है, तो रोड पर ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत मिलने का संभावना है। अब हम लोग अलवर बाईपास रोड पर आ जाएंगे, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। अगर राइट मुड़ेंगे तो हम लोग चले जाएंगे अलवर के तरफ। ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं सामने, वो एक्चुअली रेलवे लाइन है, फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि दिल्ली से जयपुर होते हुए मालगाड़ियाँ इस पर बिल्कुल अनइंटरप्टेड चलती है, ये वाली सामने वाली। और अब हम लोग इसको बोलते हैं थाड़ा मोड़। थाड़ा मोड़ आ गए हैं, अब यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे। अगर राइट मुड़ जाते हैं तो यही अलवर बाईपास रोड है। इस रोड का चौड़ीकरण सैंक्शन हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। ये 6 लेन का बनने वाला है। आगे मटीला आएगा, मटीला से काम शुरू हो गया है और यहाँ का एक छोटा सा टोल आता है, उसको भी हटाया जाएगा। यहाँ पर लोग रॉन्ग साइड से भी आते रहते हैं, इसीलिए बच के चलने की ज़रूरत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, इसको मटीला जंक्शन बोलते हैं। और यहीं पर राइट साइड में SRF, एक केमिकल बहुत नामी फैक्ट्री है। और हम लोग को अपने आसियाना टाउन से यहाँ तक आना पड़ता है चिकन, मछली वगैरह लेने के लिए। तो देखिए कैसा जाम हो जा रहा है यहाँ पे। अभी ऑफिस का टाइम है इसलिए। और आप रोड के दोनों तरफ देखेंगे कि अब सारा स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है चौड़ीकरण के लिए। तो आप ये रोड 6 लेन का हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। हम अपने बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा जर्क को बचा के चलें। भिवाड़ी वैसे तो इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के कारण यहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ आके रहने लगे हैं। और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब इसको न्यू गुरुग्राम NCR में ही आता है, तो न्यू गुरुग्राम कहने लगे हैं। और यहाँ चूँकि गांव का माहौल है, खाली खाली जगह है, पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर गांव तरफ जाइएगा तो, इंडस्ट्रियल टाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेन टाउन की। अगर आप गांव तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ही आपको आसमान साफ मिलेगा। तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे गुरुग्राम के एम्प्लॉइज़ भी इधर ही रहते हैं, चूँकि रिजनेबल रेट पर रेंट भी मिल जाता है। और अगर मकान ख़रीदना चाहते हैं तो गेटेड सोसाइटी बहुत अच्छे हैं, उसमें मिल जाता है। ये टोल जो है वो रिडकॉर के द्वारा
मेंटेन होता है और इसमें अभी 60 रुपये का टोल है, लेकिन जो लोकल होते हैं उनकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है और उन्हें फ्री में जाने दिया जाता है। तो हम लोग लोकल में आते हैं तो इस टोल पर पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन ये टोल का सबसे बड़ा खामियाजा हम लोग को ये भुगतना पड़ता है कि हम लोग को टाइम यहाँ पर लग जाता है। कहीं दूर से आ रहे हैं, मन है कि घर जल्दी पहुँचें, या कहीं जा रहे हैं जल्दी पहुँचना है और उस समय इस तरह से कतार में खड़े होना पड़ता है, तो वो कभी कभी बहुत ही नागवार गुजरता है। लेकिन अब ये टोल को हटाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है और यहाँ से दूर तिजारा के तरफ यानी टुवर्ड्स अलवर चला जाएगा, तो हम लोग के लिए ये सुविधा हो जाएगी। अब देखेंगे कि यहाँ पर टोल का कैसे दिखला रहा है। चल भाई थोड़ा आगे कर लें और आगे। आजकल फीड करता है तब होता है। ओ अच्छा, फीड करता है। अरे यार हो जाना चाहिए। अभी तो इतना लाइन लग गया है, वरना लाइन थोड़ी लगता। हाँ ये अब खुला। अब टोल से आने के अब आगे बढ़ने के बाद दो रास्ते हैं। एक सीधा चला जाता है भिवाड़ी मेन शहर के तरफ, जो कि आगे ऑलरेडी जहाँ ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं 6 लेन हो चुका है, और लेकिन हम लोग राइट मुड़ जाएंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यहाँ से हम लोग तावड़ू एक काफ़ी प्रोमिनेंट नामी जगह है, वहाँ से हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल वे को टच करेंगे। इसको खजूरीवास बोलते हैं, खिजूरीवास। सवेरे का टाइम, ट्रैफिक ज़्यादा। थैंक यू। अभी आगे हम लोग मनसा चौक आएगा, मनसा चौक के बाद फिर भिवाड़ी मोड़ आएगा। क्योंकि ये जो एरिया है ये हरियाणा और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है। कहीं कहीं तो ऐसा सिचुएशन है कि रोड का एक साइड हरियाणा में है और दूसरा साइड राजस्थान में है, तो यहाँ पर मिक्स्ड कम्युनिटी आपको नज़र आएगा। कहीं तो राजस्थान का वाइब मिलेगा और कहीं तो बिल्कुल हरियाणा का मिलेगा। और चूंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है तो दिल्ली वाला भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वाइब मिल जाएगा। अभी ये मनसा चौक पहुँच के फिर जो मैप दिखला रहा है राइट मुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको अभी बता रहे थे कि मनसा चौक से राइट लेने के बाद हम लोग का ये मेन भिवाड़ी का एरिया है। आगे इंडस्ट्रियल टाउन है और आगे से ही हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे के तरफ निकलेंगे। अभी तो रोड का कंडीशन सही है, आगे आने पर थोड़ा कंडीशन ख़राब मिलने का उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार हम लोग इधर से गए थे तो रोड अच्छा नहीं था कुछ दूर तक। देखें आज कैसा रहता है। ऑफिस का टाइम सवेरे का लगभग 7:15 बज रहा है। वैसे दिन में जब ऑफिस और स्कूल नहीं रहता है तो ये रोड थोड़ा खाली सा रहता है। देखिए यहाँ रोड का जो बाइफरकेशन है वो भी राजस्थानी स्टाइल में किया हुआ है और रोड अच्छा बना हुआ है। अगल बगल सर्विस लेन भी है, लेकिन मेंटेनेंस की कमी है। जो भी अधिकारी हैं इच्छा शक्ति की कमी है। समझते हैं कि थोड़े दिन के लिए देखिए ये बोर्ड पर आप देख पाएंगे वेलकम इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी। मैप के अनुसार जैसा मैप लगा हुआ है उस हिसाब से हम लोग बाएं से फिर राइट मुड़ जाएंगे।
उधर से भी गाड़ी आता है। ये सब ढलाई वाला रोड है, कंक्रीट का रोड है और इसमें गाड़ी बहुत स्मूथ नहीं चल पाता है, उछल कूद होता रहता है। लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। सामने वाले में शायद फूल माला जा रहा है। भगवान लोग भी यहाँ बहुत सारे हैं। फूल माला नहीं है, अच्छा, फल है। फल है, ओके। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया तो ये है, लेकिन हमारे बच्चों का भी एक प्रोबायोटिक ड्रिंक का उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाया है, जो कि इंडिया में अपने तरह का पहला है। वो होंडा चौक की तरफ है। इससे बहुत ही बेटर है, बहुत ही खूबसूरत इलाका। कभी उधर का भी आप लोग को नज़ारा दिखला देंगे। अब मैप के हिसाब से हम लोग को लेफ्ट मुड़ जाना है। और ये जो रेंज है ना, ये पूरा का पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला का रेंज है। तो आपको वैसा भी नज़ारा आगे मिलेगा, आप देखेंगे, अच्छा लगेगा। और मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस जनरली ये होता है कि आपको अवेयर किया जाए कि अगर आप भिवाड़ी से कहीं जाना चाह रहे हैं, फरीदाबाद या उधर से आना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरह का रोड मिलेगा और आप के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। देखिए सामने अरावली का पूरा रेंज नज़र आ रहा है। कैमरा के हद में नहीं आ पाएगा, लेकिन है। इंडिया के हर शहर के भांति यहाँ भी आपको गाय और दूसरे जानवर रोड पर ऐसे ही विचरण करते हुए नज़र आ जाएंगे। नूह के एरिया में पहुँचेंगे हम। अब हम लोग थोड़े देर में जो नूह का एरिया है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। और ये एक बस्ती का मार्केट है। थोड़ा धूल ज़्यादा, मेंटेनेंस कम। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ा है, मेन जगह पर जो करना है कर देता है थोड़ा बहुत। और पता नहीं इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन क्या करते हैं, उनको भी नहीं पड़ा रहता है। बस जीत गए और उसके बाद मीठी मीठी बातें करके सबको लुभा के हो गया मामला। नहीं तो एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया का है, इतना ख़राब मेंटेनेंस। ये अब आपको अरावली का पूरा पर्वत श्रृंखला नज़र आ रहा है। हम लोग उसी के तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको एकदम नज़दीक से भी देख पाएंगे। कहीं कहीं रोड बेहद ख़राब। ये इस एरिया में एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने पानी का निकासी सही ढंग से बनाया नहीं। तो जब बारिश होती है तो जल जमाव के वजह से रोड टूट जाता है। जब तक पानी का सही ढंग से निकासी नहीं होता है किसी भी शहर में, वहाँ तो दिक्कत आता ही आता है। और भिवाड़ी में पानी को लेके मेन जगह पर अभी भी हरियाणा के साथ विवाद चल रहा है। हरियाणा बोलता है कि नहीं साहब, हम अपने तरफ से पानी नहीं जाने देंगे। और भिवाड़ी बोलता है कि भाई सब हम लोग एक ही भाई हैं, जाने दो। तो अब यहाँ पर शायद कुछ वैसा यंत्र लगाया जा रहा है जो अपने पानी को शुद्ध करके और रीयूज़ कर ले। हरियाणा और राजस्थान। अब हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया पार कर रहे हैं और हम लोग नूह के तरफ मुड़ जाएंगे। जिंदल सर्कल, ये इसको जिंदल सर्कल बोलते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, और यहाँ राजस्थान पुलिस भिवाड़ी लिखा हुआ है। देखिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यानी थैंक यू उन्होंने कह दिया, यानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हरियाणा आ गया। अब यहाँ से फिर से हरियाणा शुरू। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, आउटर कह लीजिए। तो पहाड़ के करीब होते जा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी
पहाड़ के तलहटी से हम लोग चल रहे हैं। ये जगह रामपुरा के नाम से जाना जाता है। ये एक पेट्रोल पंप, ये पुलिस चौकी नू के पास से हम लोग चल रहे हैं अभी, और ये हरियाणा में आता है। भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप न्यारा रिलायंस का है ना शायद। नू से हम लोग टुवर्ड्स ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों तरफ अभी भी काफ़ी खाली खाली जगह, खेत खलिहान, लेकिन गंदगी भर भर के है। पता नहीं कचरा सब कहाँ से लोग लाते हैं और इधर ही डाल देते हैं। से आगे बढ़ने के बाद चौरासी आटा रोड इसको बोलते हैं। और ये देखिए मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ का। और भगवा अब लहराने लगा है इधर रोड पे। अभी भी ताड़ुआ चल रहा है हम लोग। हाँ अभी तो ताड़ू आया, पहले तो नू था। अच्छा ये ताड़ू आ गया, ओके। नू से आगे बढ़ गए, अब हम लोग ताड़ू आ गए। ये पूरा इलाका ताड़ू का। नू होडल सोहना पलवल सीधा बिलासपुर NH8 उधर पटौदी लेफ्ट। ताड़ू मोड़ के पास से जाम लगता है, इसीलिए जब आप आएंगे तो मैप में थोड़ा राइट होके फिर लेफ्ट दिखलाएगा। तो बेटर है अगर वैसा दिखला रहा है तो वैसे ही होके जाएं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्हीकल चारों तरफ से आ जाते हैं और ग्रिड लॉक कर देते हैं, बॉटल नेक हो जाता है। तावड़ू से आगे बढ़ने के बाद अब ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे हम लोग आ जाएंगे, और जो कि फरीदाबाद की तरफ जाएगा। ये जो लोकल रोड था नू और तावड़ू का, वो बहुत ही ख़राब स्थिति में था। बीच बीच में पानी लगने के वजह से और भी ख़राब। अब ऊपर नज़र आ रहा है ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे है, इस पे हम लोग आएंगे। पलवल का इंडिकेशन, हम लोग को पलवल के साइड में ही चलना है।
इसीलिए जिनके पास पास है उनका भी यहाँ पर टोल कटेगा। सर राइट दिखला रहा है, ऐसे घूम के पीछे की तरफ चला जाए। अच्छा ओके। ओ अब यहाँ क्लियर हुआ, पलवल इधर मनेसर। यहीं से उतर के आप ऐसे आ जाते हैं फिर वापस उल्टा लेन में निकलने वाले। ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे। इतना इम्पोर्टेंट रोड है ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे, और इस पर भी गड्ढे भरे पड़े। 10 किलोमीटर। आगरा 172, पलवल 41। इसी से वृंदावन हम गए थे, इसी से आगे फिर आगरा तक जाया जा सकता है। बहुत ही खराब रोड की स्थिति। इतना प्रोमिनेंट रोड है, अब बताओ इतना खराब स्थिति में। 100-120 का स्पीड है इसमें। 100 का स्पीड लिमिट है और इतना बीच बीच में बड़े बड़े यहाँ गड्ढे तो बहुत ही बुरा है ये, जब पहाड़ी का एरिया है आगे ऊपर नीचे एकदम उस वाले लेन में खास कर। स्पीड लिमिट 120 है, और जबकि सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि इस पर 120 पर चले। 70-80 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एकदम बीच बीच में ऑल ऑफ ए सडन गड्ढा आ जाएगा, और कहीं भी रोड भी पैचिंग किया हुआ है तो ऊपर नीचे है, बहुत ही बेकार। ये नू वाला जो एग्जिट है ना, हाँ, यही है सोहना। मेवाड़ी के लिए भी एग्जिट लिख सकते हैं। मन लग जाता है। भिवाड़ी से चलकर फरीदाबाद जाने समय अब ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे KMP को In 600 meters, छोड़ने take का the exit. समय आ गया। क्योंकि हरियाणा के द्वारा ये रोड मेंटेन हो रहा है ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसकी हालत बहुत ही बदतर है। NHAI का रहता तो शायद अच्छा रहता। Take the exit. Continue for 1 kilometer. यहाँ से नीचे है। ये टोल NHAI का है, तब तो यहाँ पैसा नहीं लगेगा।
मेरे ख्याल से ये NH या यहाँ का इसका एग्जिट है ना। इसका नहीं, exit है इसका तो। एग्जिट है। यहाँ से NHI शुरू होगा। NHI का हद शुरू होगा। अब हम लोग फरीदाबाद की तरफ बढ़ निकले हैं और ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे KMP को हम लोगों ने बाय बाय कर दिया है। In 500 meters, at the roundabout, take the second exit onto 148 National Highway NA 148 now. ये 148A है NHAI का NA। अब देखिए कितना रोड का कंडीशन तुरंत में बिल्कुल ही सुधर गया। फरीदाबाद दिल्ली बलवाल। Exit the roundabout onto National Highway 148 now. अब इस पे Good. लिमिट 100 है इस पे। Continue on National Highway 148 NA अच्छा for रोड 20 बट लिमिट kilometers. 100। नोएडा 67, दिल्ली 65, फरीदाबाद 35। गुड। है ना, सही है। ये रोड इसमें पिछले बार 140 फरीदाबाद 33, दिल्ली 65, नोएडा 66। चलो जी, बढ़िया रोड तो मिला। बट इस पे कुत्ते आ जाते हैं बीच में। ये इसका डेंजर ध्यान- का बात है। हाँ, इसका ध्यान रखना इसमें है। जानवर आ जाते हैं, खासकर कुत्ते। कोशिश करें बीच वाले लेन में चलें। इस पर अगर आपके पास है तो कटने का चांस आपका बच जाएगा और आप 15 रुपये में पार कर जाएंगे। पास है फिर भी आपका 15 रुपया कटता है, ये मान के चलिए। In 800 meters, take the exit toward National Highway 44. फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा आ गए। Take the exit toward National Highway 44. Continue for 1.5 kilometers. NH 44 पर हम लोग आ जाएंगे अब। दिल्ली 40, बदरपुर 28।
wrong side. National Highway 44. Take the ramp to National Highway 44, then join with National Highway 44. आ गए Continue 44 on पे। National Highway 44 for 1 kilometer. NH44 पे आने पे ये एक रेड लाइट आ जाता है और यहाँ थोड़ा वक्त लग जाता है। आप मैप में देखेंगे यहाँ ऑरेंज कलर दिखलाने लगेगा या रेड कलर। बाइक का पूरा बनाए हुए होगा। Left. In 300 meters. टाटा मोटर्स। अचानक से आ जाए बैठ के बाद। टाटा मोटर्स। Turn left, then your destination will be on the right. ये फरीदाबाद से लौटने के समय का है। ऑल ओवर DV Expressway 4 जीरो 4 What is DV Expressway? दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे अच्छा। 04 NE 04 है। KMP 01 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे वडोदरा KMP। इसको we will not go on this. In इसके बाद 600 वाला meters, at the we will skip roundabout, this take one the first exit. और इसके बाद वाले पे जाएंगे। दिल्ली यहाँ से वडोदरा मैंने एक्सप्रेसवे भी ले जाएगा। NE4 अच्छा। बाहर ये देखो ना मैप देखिए। अरे रुको ना, पलवल इधर वडोदरा। फिर घूम के चढ़ाएगा वडोदरा अगर छूट गया आपका तो। ये आ गए हम सेम उस पे सर्कल के पास। यही सर्कल था ना जिससे हम आए थे। हाँ हाँ गुड। यहाँ पलवल कुंडली रेस्ट एरिया भी है यहाँ पे। दिल्ली वडोदरा और फरीदाबाद ये रहा रेस्ट एरिया। Exit the roundabout. रेस्ट एरिया का तो हालत खास्ता है। बहुत बुरा हाल है। बंद है एक्चुअली, खुला हुआ नहीं है, फंक्शनल नहीं है। Keep right. पलवल मानेसर पे जाना है हम लोग को। हाँ, कुंडली मानेसर। गाजियाबाद थोड़ी जाना है।
इटवा रोड आ जाएगा फिर। उस तरह से थोड़ा ठीक है, इधर वाला फ्लैंक बेटर है थोड़ा जाने में। लिमानेसर। In 500 meters, join with Western Peripheral Expressway. वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 35 रुपए वाला है। नहीं, ये तो NHAI का होगा ना, खलील। आ गए हम लोग उस पे। आएंगे आगे। वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे